सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो स्वर संधि सबको समझ में आ गया? हाँ आदित्य जी, मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए। ये जो सुस्वागतम नहीं स्वागतम होता है, हाँ हमने ये किया था यन संधि में, सुआगत, सु प्लस आगत, तो वो आधा स कैसे हो जाता है? आधा स वागत, देखिए स्वागत। इसको इसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर। सौ में ऊ है, ये दिख रहा है ना? नहीं, अब दिख, क्या हुआ? नहीं, रेज्यूम शेयर, स्टॉप शेयर, फिर से। अब दिख रहा है ये सुआगत वाला? नहीं, लिखा हुआ आ रहा है हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बट आ नहीं रहा है, शेयर नहीं हो रहा। क्यों पॉज्ड हो जा रहा है? थिंक आपने अपना वीडियो बंद किया हुआ है शायद। आपने अपना वीडियो बंद किया हुआ अच्छा, है शायद। वीडियो बंद होने से पॉज हो जाता है क्या? पता नहीं, शायद उससे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अब देखिए तो हो रहा है। स्टार्टेड आ गया। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर है ना सुआगतम, यहाँ पर। हाँ जी। अब ये 100 है, हलंत लगा हुआ, आधा 100 है, प्लस ऊ है, ठीक है, प्लस आ ग, ठीक है। ये तो आधा 100 में ही ऊ लगा हुआ है ना? ओ, ये आपको समझ में आ गया ना? नहीं जहां तो भी पूरे समय क्यों नहीं वो लगा हुआ? नहीं, पूरे 100 का यही बात मैं पहले समझाना चाह रहा था। स का मतलब ही आधा स और ऊ होता है। हाँ, सु जो होता है उसका मतलब हमेशा जो मूल रूप में 100 है उसका आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ये जो 100 लिखा हुआ है अगर ऐसा, इसका अपने आप बाय डिफॉल्ट मतलब यह है कि ये आधा 100 प्लस आधा स प्लस अ। इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये है। ठीक है। हम लोग जो जनरल यूज में करते हैं 100 क, देख रहे हैं, तो बिना अ बोले हुए आप क बोल सकते हैं क्या? अ, ठीक है। क, तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें हर एक में अ लगा हुआ है। या कोई भी स्वर अ चाहे लगा हो, चाहे आ लगा हो, चाहे ई लगा हो, चाहे ई लगा हो, बाय डिफॉल्ट हर एक व्यंजन में स्वर लगा हुआ है। ये जब समझ, ये एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। तो ये 100 में ऊ का वो हो गया और उसमें आगत हो गया। एक शब्द आप लोग सुने होंगे, वाह वाह, जिसको उसमें बोलते हैं, सामान्य उच्चारण में बोलते हैं बाबा। विश्वनाथ जी को या महादेव को बाबा बोलते हैं ना? हाँ जी। तो वो कैसे बना है मालूम है? देखिए, ऊ और आ,
ऊ शक्ति का प्रतीक है, आ शिव का प्रतीक है। ऊ आ में संधि होगा तो क्या हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा, व हलंत, और उसमें आ जुड़ जाएगा। तो फिर बाबा हो गया ना, बा हो गया, वाह हो गया, वाह वाह हो गया, वाह हो गया। हाँ, और वाह का द्वित्व हो जाता है, डबलिंग हो जाता है, तो वही वाह वाह हो जाता है। उसी को हम लोग इसमें बोलने लगते हैं बाबा। अच्छा अच्छा, बाबा अशुद्ध है थोड़ा सा, लेकिन वाह वाह जो है ये संस्कृत शब्द है। बोल बम जो बोलते हैं, बंग जो बोलते हैं, बम बोलने लगते हैं, बम बोलते हैं, लेकिन असल में है ये बंग। यही वाह में बिंदु लगा हुआ है, ऊ में अंग लगा हुआ है, वंग। ये सब बाबा शब्द भी जो है ना संस्कृत शब्द ही है। तो ये सब स्पष्ट हो गया। हाँ जी। दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, ये 5 संधि स्पष्ट हो गए। एक छोटा सा अब आपको ये समझना है अयादि संधि का अपवाद। ये आपको अभी काम में नहीं आएगा, जब व्यंजन संधि आप पढ़ेंगे उस समय में काम में आएगा। ए प्लस अ ए हो जाता है, नॉट ऐ। ये केवल देखिए, हम लोगों ने अयादि संधि में पढ़ा था ना कि ए आई ओ औ। देखिए अयादि संधि को देखिए, तब अयादि संधि में ए के बाद अगर अ आ ई कुछ भी आए तो आई हो जाता है, आई का आई हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, औ का अब हो जाता है। देखिए ऐसा होता है ना, ए के बाद अ आए तो ऐसा, आई के बाद ऐसा आए तो। लेकिन ये देखिए ए के बाद अगर अ आया तो ये वही रह जाता है, अ गायब हो जाता है, ये दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। ए के बाद में अ आया तो ये दोनों मिल करके एक ही हो जाते हैं, सखेत्र, गुरो ओ, गुरोत्र। इस तरह से ये अयादि संधि का खेल होता है, अयादि संधि का अपवाद है। इसको आप लोग अब क्या किया कीजिए, श्लोकों में ढूंढा कीजिए। गीता ले लीजिए और गीता में देखिए कि कहां पर दीर्घ संधि है, कहां पर गुण संधि है, कहां पर वृद्धि संधि है, कहां पर अयादि संधि है। इतना अगर आप करने लगेंगे ना तो संधियों के या व्याकरण के मतलब संस्कृत के 30% संधि आपका हो गया। 30%, वैसे भी स्वर संधि 30%, व्यंजन संधि 30% और 33 मान के चलिए, और विसर्ग संधि 33%। इस तरह से 3 टुकड़े में बांट दीजिए, ऐसा हो जाए। तो अब हम लोग व्यंजन संधि की ओर चले। व्यंजन संधि में जो आपको सबसे पहले समझना है वह यह है कि 2 भाग में स्वरों को बांट दीजिए, व्यंजनों को बांट दीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा और य र ल व ह, ये हो जाएगा मृदु कहलाएगा। और पहला और दूसरा ये और श श श ये कर्कश कहलाएगा। मृदु तीसरा चौथा पांचवा का मतलब क्या हो गया, तीसरा का मतलब क्या हो गया, क ख ग घ अंग का तीसरा क्या है। देखिए मैं सोचा कि पहले से लिख के रखूंगा तो आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तीसरा क ख ग, स्क्रीन ठीक से शेयर नहीं हो रहा है। चौथा क्या है, घ। नहीं हो रहा है सर जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा
हो रहा है, ये अपने आप स्टॉप हो जा रहा है। जी नहीं हो रहा है। नहीं होता है, फिर स्टॉप शेयर हो जाता है। ये शेयर ही नहीं हो रहा है। न्यू शेयर करते हैं, स्टॉप शेयर करते हैं। ये क्या करें, शेयर तो ये हो नहीं रहा है। आप एक बार मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखिए, शायद ठीक हो जाए। ठीक।